तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मा। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाआश्चर्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। निरंतर 11-12 दिन हो गए वर्धमान स्वामी के पावन पवित्र चरित्र को हम निरंतर सुन रहे हैं। मैं सुनाता हूं और आप सुनते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, हम भगवान वर्धमान स्वामी को मात्र जानते हैं। हमको पता है कि षष्ठी पर 2550 वर्ष पूर्व किसी का निर्माण हुआ था, 2620 वर्ष पूर्व किसी का जन्म हुआ था। हम सिर्फ जानते हैं, हमने भगवान को देखा नहीं है। लेकिन मैं जो कथानक आपको सुना रहा हूं, ये उन लोगों का है जिन्होंने भगवान को साक्षात अपनी आंखों से देखा है। हमारे जानने में और उनके देखने में कितना अंतर होगा। जब मैं सौधर्मेंद्र ईशान सानत कुमार सची के बारे में बताता हूं, ये कथानक उन भव्य आत्माओं का है जिन्होंने भगवान को साक्षात अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने भगवान को छुआ है, सूंघा है, भगवान को जाना है, भगवान की स्पर्शना की है, भगवान का अभिषेक किया है। उनके हृदय में क्या उमंग थी, उनकी श्रद्धा क्या होगी भगवान के प्रति, और हमारी क्या श्रद्धा भगवान के प्रति। हमने देखा नहीं है और श्रद्धा करते हैं। उन्होंने जिन्होंने सौधर्मेंद्र ने स्वयं अपने हाथ में जब बालक जिनेंद्र को उठाया, उसके दर्शन में, उसकी श्रद्धा में और हमारी श्रद्धा में बहुत अंतर है। लेकिन फिर भी हमारी श्रद्धा उनकी श्रद्धा से ज़्यादा कीमती भी है, क्योंकि न देखते हुए भी हम उनको भगवान के रूप में मान करके उसी श्रद्धा भक्ति के साथ जब हम बिंब की स्थापना, पूजन, अभिषेक, महोत्सव करते हैं, सौधर्मेंद्र भी स्वर्ग में बैठा बैठा सोचता है, हमने तो देखा था तो इतने श्रद्धावान हुए, इन्होंने सिर्फ जाना और भगवान के प्रति इतने श्रद्धावान हुए कि उनके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तब जाकर के सौधर्मेंद्र ने वहां से हम सबके, आप सबके घरों में पुष्प वृष्टि और पंच आश्चर्य करता है। ये कथानक उन लोगों का है जिन्होंने भगवान को अपनी आंख से स्वयं देखा। पिछले सत्र में मैंने आपको बताया कैसे सौधर्मेंद्र ने ऐरावत हाथी पर चढ़ करके जिनेंद्र बालक को अपनी गोदी पर बैठा करके सुदर्शन मेरु के उस उच्चतम पर्वत तक ले जाकर के खड़ा किया। 5 पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत है सुदर्शन पर्वत, बाकी सुमेरु जिसको आप कहते हैं, शॉर्टकट नाम है। बाकी जितने भी पर्वत हैं वे सब 84,000 योजन की ऊंचाई वाले हैं। ये 99,000 योजन की ऊंचाई वाला और 1 लाख योजन के नीचे मूल में ऐसे 1,000 योजन मूल में ऐसे 1 लाख योजन वाला सुदर्शन मेरु के पर्वत के सबसे ऊपरी भाग पर ले जा करके पूर्व दिशा की ओर अभिमुख करके सौधर्मेंद्र ने अपने हाथों से पहले बालक जिनेंद्र को अपनी तरफ चेहरा करके देखा, फिर उनके छोटे से पंजे को अपने माथे पर लगा करके वो ऐसी सुखद अनुभूति करी जैसी आप लोगों ने बाहुबली में देखी होगी मूवी में। वैसे ही, बिल्कुल वैसी ही अनुभूति छोटे से बच्चे के पैर को अपने माथे पर जब सौधर्मेंद्र ने स्पर्श किया, सौधर्मेंद्र को लगा कि मैंने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य पा लिया है। और बहुत देर तक जिनेंद्र बालक के उस पदचाप की स्पर्शनों से मस्तिष्क ऐसा भावित रहा,
बड़े श्रद्धा भाव के साथ रत्नमयी उस पूरे के पूरे सिंहासन पर बीच में जिनेंद्र बालक को बैठा दिया। जिनेंद्र बालक बैठ करके अपने आप में स्वस्थ मुस्कुराहट दे रहे थे। 3 अद्भुत रूप से बने हुए सिंहासन हैं। एक सिंहासन पर ईशान इंद्र खड़ा होता है, एक सिंहासन पर दाहिनी तरफ सौधर्मिंद्र खड़ा होता है। बीच में जिनेंद्र बालक को सुमेरु पर्वत पर बैठा करके और उन्होंने अभिषेक के लिए संयोजना प्रारंभ करते। इसके पूर्व में सुदर्शन मेरु के उस पावन पवित्र पर्वत पर जब जिनेंद्र बालक बीच पर विराजमान हुए, असंख्यात देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब के सब मिलकर के उस जिनेंद्र बालक के साथ सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाने लगे। जब ये पांडुक शिला जो आपके घरों में रहती है, मंदिरों में रहती है ना बंधुओं, उसकी भी 3 प्रदक्षिणा दी जाती है। वो इतनी पवित्र पांडुक शिला कहलाती है। पांडुक वन में होने के कारण वह पांडुक शिला कहलाती है। जब कभी भरत और आवर क्षेत्र के इसमें ऐसा होता है, बाकी रत्नमय शिला भी होती है, वैडूर शिला भी होती है, लेकिन भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का जब कहीं पर भी अभिषेक होता है, उनकी शिलाओं का नाम पांडुक शिला होता है। भगवान को बैठाया। भगवान को बैठाने के बाद छत्र, चमर, भामंडल, प्रातिहार्यों से सुसज्जित उस सिंहासन पर जिनेंद्र बालक भगवान को बैठा करके और सौधर्मिंद्र सोच ही रहा था कि यहाँ से भगवान का मुझे अभिषेक करना है। भगवान जिनका रुधिर बिल्कुल श्वेत है, जिनका मांस बिल्कुल श्वेत है, जो स्वर्ण के समान चमक रहे हैं और जिनके शरीर से सफेद आभा निकल रही है। कथानक उन लोगों का है बंधु जिन्होंने आंख से देखा है। सोचो ना, सौधर्मिंद्र ने अपनी आंख से जब उस दृश्य को देखा, सौधर्मिंद्र चिंतन करके सोचता है कि कौन सा जल लाऊं, कहां से कौन से जल से भगवान का अभिषेक करूं। भगवान स्वयं इतने पवित्र हैं, इतने उज्जवल हैं, इतना अद्भुत उनका सौंदर्य है। फिर सौधर्मिंद्र विचार करता है कि 5 द्वीपों को पार करके क्षीर सागर के समुद्र तक, क्षीर सागर समुद्र तक सौधर्मिंद्र ने आज्ञा दी कि चूंकि भगवान के रक्त का प्रवाह श्वेत है, मांस श्वेत है, तो भगवान का अभिषेक भी श्वेत जल से होगा। तो क्षीर सागर के समुद्र की सौधर्मिंद्र ने आज्ञा दी कि जाओ क्षीर सागर का जल लेकर के वहां से यहां तक भगवान का अभिषेक की व्यवस्था करो। सौधर्मिंद्र का कहना ही हुआ। सुदर्शन मेरु था, उस मेरु से क्षीर सागर की दूरी 6,50,00,000 योजन की थी। क्या समझते हैं? 6,50,00,000 योजन। एक योजन, दोबारा कहना चाहता हूं, भ्रमित ना होइएगा, एक योजन 13 किलोमीटर का होता है। ऐसे 6,50,00,000 योजन दूर क्षीर सागर था। क्षीर सागर के जल लाने की जब बात करी तो यहां से लेकर के सुदर्शन मेरु से लेकर के सौधर्मिंद्र की आज्ञा को पाकर के क्षीर सागर समुद्र तक 6,50,00,000 योजन दूर तक देवताओं ने पूरी पंक्ति खड़ी कर ली। देवताओं ने यहां से वहां तक पूरी पंक्ति खड़ी करी। क्षीर सागर का जो जल होता है वो बिल्कुल क्षीर के समान सफेद होता है। और क्षीर सागर के जल की खासियत होती है बंधुओं, उसमें जलचर जीव नहीं पाए जाते। कर्म भूमि से संबंधित जितने भी समुद्र होते हैं, उन सारे समुद्रों में जीव राशि पाई जाती है। लेकिन जो समुद्र कर्म भूमियों से संबंधित नहीं होते, उन समुद्रों में वो बिल्कुल निर्जंतुक रहता है, बिल्कुल शुद्ध। सोचिए, सामान्य समुद्र जब आप बेंगलोर में, बंबई में देखने जाते हैं तो उसमें कितने कीड़े बिलबिल करते हैं, वेल मछलियां रहती हैं। उसमें वेल मछलियां भोजन भी करती होंगी, मांस का त्याग भी करती होंगी, मलमूत्र भी छोड़ती होंगी। वो जल कितना गंदा होता होगा। लेकिन क्षीर सागर के समुद्र में शुद्ध जल है, कोई जीव राशि नहीं, कुछ नहीं, शुद्ध जल, और वो भी दूध के समान सफेद। जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा जब चमकता है, उसी चंद्रमा की कांति वाला वह क्षीर सागर का जल
6,50,000 योजन दूर तक सौदामिंद्र की आज्ञा से देवों ने पंक्ति खड़ी कर ली। एक पंक्ति सौदामिंद्र की तरफ से थी और दूसरी पंक्ति ईशान इंद्र की तरफ से 6,50,000 योजन दूर क्षीर सागर समुद्र तक। उस समुद्र के बीच में एक महर्दिक जाति के देव ने खड़े होकर के वहां से अपनी गागरें भर करके देना शुरू किया। एक एक गागर वहां से एक से दूसरे इंद्र के हाथ में, दूसरे से तीसरे इंद्र के हाथ में, तीसरे से चौथे इंद्र के हाथ में होती हुई सौदामिंद्र के हाथ तक पहुंचने लगी। सौदामिंद्र ने जब पहली बार वहां से महर्दिक जाति के भरे हुए देवों की हाथ की गागर देखी तो गागर देख करके सौदामिंद्र सोचता है कितनी अभूतपूर्व और सुंदर ये गागर बनी है। उस गागर के अंदर का जो व्यास था, बदन उदर अवगाह कलत गस जानियो, 1,4 बसु योजन मान प्रमाणियो। 14 योजन, 1,4 बसु योजन, 14 योजन उसके अंदर की गंभीरता थी। जो आपका प्रशांत महासागर है ये 8 किलोमीटर गहरा है। अगर 14 योजन का आप एक गागर मानते हैं तो एक योजन जो होता है वो 13 किलोमीटर का होता है। अब एक गागर की गहराई सब समझ लीजिए कि वो करीब 152 किलोमीटर से ऊपर की एक गागर की गहराई, और इतना बड़ा गागर था जिससे जिनेंद्र भावन के भगवान का अभिषेक करना था। कितना कितना वो जब पहला गागर जब सौदामिंद्र ने अपनी हाथ में लिया, हम तो वहीं पे खड़े होकर के देख रहे थे। आप लोगों तो सिर्फ सुनते हैं, मैं तो वहां देख करके आया हूं। क्योंकि जब मैं आगम ग्रंथों को पढ़ता हूं तो आचार्य मुझे दिखाते हैं कि देखो विनम्र, यहां पर ऐसा लिखा है, तुम उसको महसूस करो, आप भी महसूस करो। 135 किलोमीटर से ऊपर की गहराई वाली एक गागर, उसी के समान की चौड़ाई वाली एक गागर होगी। एक योजन का जिसका मुख होगा, 3 किलोमीटर चौड़ा जिसका मुख होगा। ऐसी एक कलश उठाया सौदामिंद्र ने। उठा करके सौदामिंद्र हाथ में लेता है तो सोचता है इतने से बालक जिनेंद्र स्वामी हैं, इतने सुंदर दिखते हैं, सोने की आभा वाले हैं, ये इतनी बड़ी गागर है, इतना बड़ा कलश है, ये कलश में जब प्रभु के सिर पर ढुराऊंगा तो कहीं प्रभु को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऐसा सोचता मात्र है सौदामिंद्र। उसके मन के अंदर शंका पैदा होती है, और शंका पैदा होते साथ ही वे जिनेंद्र बालक जो जन्म से मति, श्रुत और अवधि ज्ञान को लेकर के आए थे, उस अवधि ज्ञान, कोई बच्चा अवधि ज्ञान वाला हो कितनी मुसीबत होती है सोचो। आप कुछ सोचो और वो पकड़ लेता है। हम घर के अंदर झूठी नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते आप अवधि ज्ञानी बच्चे के सामने। सौदामिंद्र ने सोचा तो जिनेंद्र बालक मुस्कुरा करके समझ गए कि इसके मन के अंदर ये शंका पैदा हुई है कि इसके हाथ में रत्नों का बना हुआ, जिसमें सोने और रत्नों की मड़ियों की पिच्चीकारी थी, जिसमें सामने वाले सूर्य के विमान का जब तेज उसमें टकराता था तो वो एक एक रत्नमयी गागर चमक रही थी। ऐसी 6,50,000 योजन दूर तक प्रत्येक इंद्र के हाथ में एक एक गागर हाथों में थी बंधुओं। कितनी गागरें होंगी, कितना बड़ा क्षीर सागर समुद्र होगा, कैसे वहां पर बैठ करके उसने एक एक गागर को भरा होगा, और फिर भर करके एक एक हाथ से पकड़ाते 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 सौदामिंद्र तक पहुंचाया। सौदामिंद्र सुदर्शन मेरु 99,000 ऊंचे वहां पर बैठे थे, अपने सिंहासन पर खड़े थे। एक सिंहासन पर ईशान इंद्र था, मध्यम सिंहासन पर जिनेंद्र बालक बैठे थे। वो मन के अंदर जो शंका पैदा हुई, क्या प्रभु इसको सह लेंगे? ऐसा सोचना मात्र था। इतने सोचने मात्र में बालक जिनेंद्र ने उस भाव को पकड़ा और अपने अंगूठे को थोड़ा सा सिर्फ सुमेरु पर्वत से स्पर्शित मात्र किया था कि पूरा का पूरा सुमेरु पर्वत कंपायमान हो गया। जैसे ही पूरा सुमेरु कंपायमान हुआ, सौदामिंद्र के मन के अंदर वो जो भाव पैदा हुआ था कि मैं सोचता था कि क्या होगा, उस कंपन से बड़े बड़े जितने भी देव थे वे देव घबराहट को प्राप्त हो गए। नक्षत्रों में कंपन आ गया, ग्रहों ने अपनी दिशाएं बदलना शुरू कर दी। उस कंपन को देख करके सिर्फ अंगूठे की स्पर्शना मात्र की थी भगवान जिनेंद्र बालक ने।
सौधर्मिंद शंका से रहित होकर के सोचता है कि भगवान आपकी कृपा से क्या अभूतपूर्व आपका बल है, कैसी आपके अंदर शक्ति है, कैसा आपके अंदर का तेज है, कैसा आपका वैभव है। भगवान का पहले बाहरी वैभव जिन्होंने अपनी आंख से देखा है उनको मेरी आंख से देखने का प्रयास करो। मंदिर जाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, कीमत पता नहीं होती तो इसलिए जाकर के क्रिया करने में आनंद नहीं आता, विशुद्धि नहीं बढ़ती। लोग कहते हैं भगवान के पूजन अभिषेक में विशुद्धि नहीं बढ़ती। महाराज हम कहते हैं जन्माभिषेक महोत्सव का वो पूरा का पूरा दृश्य एक बार अपनी आंखों में जीवंत करके देखो। सौधर्मिंद शंका करता है कि ऐसा कलश कैसे डालूं, 145 किलोमीटर लंबा चौड़ा कलश है, एक कलश है, ऐसे में पूरा का पूरा समुद्र समा जाते हैं, इतना जल एक कलश कैसे जाएगा। शंका से निशंकित जैसी सौधर्मिंद हुआ, सौधर्मिंद्र ने विक्रिया करके 1008 हाथ बना लिए। जब आप जैसे 8 भुजाधारी या 16 भुजा वाली कोई देवी की प्रतिमाएं विशेष अवसरों पर बाहर देखते हैं, वैसे ही सौधर्मिंद्र ने विक्रिया से अपने पूरे शरीर में 1008 हाथ बनाए। हर एक हाथ बिल्कुल चमकता हुआ गौरवर्णी, उसमें मोटे मोटे हीरो के कड़े पहने हुए थे। जैसे आप सोने के कड़े पहनते हैं ऐसे ही हर हाथ में हीरे का कड़ा था। और सौधर्मिंद्र ने 1008 हाथों में एक एक कलश सारे देवताओं से रख लेता चला गया। एक एक देव उठते जाते, सौधर्मिंद्र ने ऐसे पूरे हाथ फैलाए और देवता उनके हाथ तक पहुंच करके उनके हाथों पर एक एक कलश स्थापित करने लगे। ईशान इंद्र सामने वाले सिंहासन पर खड़ा खड़ा कभी जिनेंद्र बालक को देखता, कभी सौधर्मिंद्र को देखता। सौधर्मिंद्र को देखता तो देखते रह जाता कि सौधर्मिंद्र क्या करना चाहते हैं। 1008 हाथों में इतने बड़े बड़े कलश लेकर के, पूरे कलश को देख करके जितने भी देव थे सारे के सारे देव आश्चर्यचकित हो गए। सौधर्मिंद्र ने जिनेंद्र बालक के ऊपर पहले उनको देखा। जब सौधर्मिंद्र के पूरे हाथ भर गए, बालक को धीरे से नमस्कार करते हुए एक साथ उठा करके पूरे के पूरे 1008 कलशों से जिनेंद्र भगवान के ऊपर धारा कर दी। जब वो धारा जिनेंद्र भगवान के ऊपर जन्माभिषेक महोत्सव की करी तो उस पूरी धारा से पूरा का पूरा सुदर्शन मेरु तो वैसे ही सफेद था और क्षीर सागर के दूध से जिनेंद्र भगवान से वो पूरी धारा होती हुई नीचे 99,000 योजन तक उतरती। उसके पहले सोचिए आचार्य कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जितने इंद्र और इंद्राणी थे सारे के सारे इंद्र और इंद्राणी ने भगवान के गंधोदक को बुद्धिपूर्वक ऐसा अपनी देह में स्वीकार किया कि जल की एक भी बूंद धरती पर स्पर्श नहीं हो पाई। कितना महान वैभवशाली भगवान का अभिषेक महोत्सव होता है, कितना अद्भुत वातावरण होता है बंधुओं। मैंने अपनी आंख से देखा, मैं देखता रह गया। ईशान इंद्र ने कलश उठाया, ईशान इंद्र ने वहां पर कलश किया, दोनों तरफ से अभितः शेषनम, अभितः मतलब दोनों तरफ से जब एक साथ मिलाकर के कलश किए जाते हैं उसको अभिषेक कहते हैं। जब सौधर्मिंद्र ने अपना पूरे 1008 कलशों से, इतने बड़े बड़े कलशों से, रत्नमयी कलशों से भगवान जिनेंद्र बालक का अभिषेक कर लिया, बालक जिनेंद्र चुपचाप शांत सुखासन पद्मासन मुद्रा पर बैठे थे। अभिषेक होने पर बालक के शरीर के अंदर तनिक भी विकार पैदा नहीं हुआ और बल्कि क्षीर सागर के उस जल से उनकी शोभा में और सद्गुणित वृद्धि होती चली गई। सौधर्मिंद्र ने देखा कि जल की एक भी बूंद जमीन पर स्पर्श होने से पहले सारे के सारे देव और देवियों ने पूरे के पूरे गंधोदक को अपने शरीर पर लगा लिया। सौधर्मिंद्र आश्चर्यचकित था। ऐसा अभूतपूर्व जन्म कल्याणक का महान महोत्सव था। वह अभूतपूर्व पांडुशिला थी, भद्रसाल, नंदन, सोमनस वन थे। उन वनों में रहने वाले जितने भी और भी देव और प्राणी थे वे सारे के सारे प्राणी अपने आप में इस महोत्सव को देख करके अभिभूत होते चले जा रहे थे। जब सौधर्मिंद्र ने पूरा का पूरा अभिषेक कर लिया, अभिषेक करने के बाद पीछे सची खड़ी थी। सची ने सौधर्मिंद्र की ओर मुस्कुरा करके देखा और कहा, नाथ आपकी आज्ञा हो तो। और जैसे ही सौधर्मिंद्र ने सची को देखा, सौधर्मिंद्र मुस्कुरा करके सची को आगे कर दिया
और आगे करके सची ने उन्हीं बालक जिनेंद्र का सुमेरु पर्वत पर ही पूरे शरीर पर अपने हाथों से उपटन लगा दिया। उपटन क्या था? ऐसे सुगंधित द्रव्यों का उपटन बना था। अभी जो आप लोग उपटन बनाते हैं और खरीदते हैं ना, ये बाजार का, इसमें तो जानवरों की चर्बी और मांस मिले होते हैं। ऐसे ऐसे रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं जिनके स्रोत का पता नहीं होता। लेकिन शुद्ध उपटन तो जैसे चावल का, शुद्ध बेसन का मिला करके घर के अंदर जो होममेड बनाते हैं, उसकी तुलना कभी भी बाजार के प्रोडक्ट से कभी मत करिएगा। घर के अंदर के शुद्ध उपटन की बात ही अलग रहती है। जब सौधर्मेंद्र की सची ने वो उपटन हाथ पे लिया और जिनेंद्र भगवान के पूरे गाल में, माथे पे, गले पे, मस्तक पे, हृदय पे, प्रत्येक अंगों पर जब उपटन लगाया, उस उपटन को लगाते वक्त सची के मन के अंदर का ऐसा मातृत्व भाव जाग रहा था कि मैं क्यों ना जिनेंद्र भगवान की जननी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाई। वो भाव पैदा हो रहा था, विशुद्धि बढ़ती चली जा रही थी उस इंद्राणी की। उसने पूरा उपटन लगाया। उपटन लगाने से जब उसका मन बिल्कुल पूरा भर गया, आश्वस्त हो गया, देव उस पूरे 99,000 योजन लंबे चौड़े सुमेरु पर्वत के चारों तरफ पूरे के पूरे आकाश मंडल पर विद्यमान थे, योजनों तक विद्यमान थे, ऊपर तक विद्यमान थे। कोई पुष्प वृष्टि कर रहा था, कोई सुगंधित वायु कर रहा था, कोई चमन ढोर रहा था। करोड़ों वाद्य यंत्र एक साथ बज रहे थे बंधुओं। और वाद्य यंत्रों में भी दाहिने कान के वाद्य यंत्र अलग थे, बाएं कान के वाद्य यंत्र अलग थे। नृत्यांगनाएं आकाश के गगन मंडल पर जब भगवान का अभिषेक हो रहा था तो नृत्य कर रही थी। इंद्र लोग जय हो जय हो जय हो, वर्धस्व वर्धस्व वर्धस्व, नंद नंद नंद, ऐसे मधुर शब्द कर रहे थे। सब प्रत्येक इंद्र का माथा, हाथ अपने माथे पे लगा हुआ था और मनोहर दृष्टि से, चूंकि भगवान के सुमेरु पर्वत से ऊपर तक इंद्र चले गए, ऐसा माथा लगा करके, हाथ को माथे में लगा करके इंद्र ने जब वह दृश्य देखा तो एक एक इंद्र के मन के अंदर, शरीर पे ऐसा रोमांच खड़ा हो गया। अभिभूत हुए सारे के सारे देव कि हमने भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव देखा। आज भी महिलाएं जब कभी भी मंदिरों में घंटे बजने की आवाज मंदिरों से निकलती है, महिलाएं अपने घरों से बुद्धिपूर्वक तुरंत स्फूर्ति के साथ निकलती हैं कि हम कहीं अभिषेक देखने में चूक न जाएं। आचार्य कहते हैं, जिन्होंने वो अभिषेक किया, जिन्होंने वो अभिषेक देखा, जिन्होंने उस अभिषेक के वर्णन को सुना, जिन्होंने वहां पर बाजे बजाए, जिन्होंने नृत्य किया, जिन्होंने जयकारा लगाया, जिन्होंने अनुमोदना करी, वे सब के सब पुण्यात्मा और धन्य धन्य होने के पात्र हैं। क्या कथानक है अद्भुत बंधुओं। हम मंदिर जाकर के, आज की संतानें बोलती है कि अभिषेक करने से क्या होता है। ये जन्माभिषेक महोत्सव को, वो महोत्सव सौधर्मेंद्र का देखो तो सही। सुमेरु पर्वत पर ले जा करके, पांडुक शिला की परिक्रमा करके, सुदर्शन मेरु की परिक्रमा करके, करोड़ों वाद्य यंत्र बजा करके, रत्नों के मणिमय कलशों से क्षीर सागर के समुद्र के जल का ला करके ऐसा अभिषेक, ऐसा महान महोत्सव था कि उस महोत्सव के आगे हर सुख फीका पड़ रहा था, हर सुख। जिनेंद्र भगवान के मस्तक पर आज भी एक कलश जाकर के सुबह सुबह डाल देना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। फिर जब वो पूरे गंधोदक पूरे सद्भाव और आदर भाव के साथ ले लिया, सौधर्मेंद्र स्वयं कहता है कि वह गंधोदक जो है कीर्ति, संपत्ति और विजय का साधन है। जिनकी यहाँ, जिनका अपमान आज भी पंचम काल में बहुत होता हो, चाहे वो घर में अपमानित होते हो और चाहे बाजार में जन समूह के मध्य में। लेकिन गंधोदक की बात की खासियत है बंधुओं की, 3 शब्द आचार्यों ने वहां पर ग्रंथों पर लिखे कि गंधोदक कीर्ति का, विजय का और संपत्ति का सर्वाधिक पहला प्रमुख कारण है कि उससे कीर्ति बढ़ती है, उससे घर के अंदर संपत्ति बढ़ती है और उससे जीव को विजय प्राप्त होती है। लेकिन हम अभागे लोग सुबह रोटी खा करके, ब्रेड का टोस्ट खा करके सीधे जॉब पे निकल जाते हैं। माथे में गंधोदक लगे कई लोगों के तो महीनों निकल जाते हैं, और कभी लगा भी लो तो भी वो आदर, श्रद्धा और भाव नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ,
अभी भी कह रहा हूं इस बात को, कि जिन्होंने उस महोत्सव को साक्षात किया है, उनकी श्रद्धा में और हमारी श्रद्धा में, उनकी भक्ति में और हमारी भक्ति में कितना अंतर है ना। जिस दिन हम इस पूरे दृश्य को सुनेंगे, धैर्य पूर्वक समझेंगे, शांति से सुनेंगे, उसके बाद जब दूसरे दिन हम भगवान का अभिषेक करने के लिए उस चांदी की पांडुशिला में जाकर के सामने खड़े होंगे, सौधर्मिंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, ईशान बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, तब जाकर के उस स्पर्शना की अनुभूति होगी कि ऐसा ही सौधर्मिंद्र महसूस करता होगा। कितना अद्भुत महोत्सव था, अत्यधिक अद्भुत महोत्सव। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब पूरा का पूरा सौधर्मिंद्र के साथ मिलकर के सारे देवताओं ने ये अभूतपूर्व अभिषेक का महा महोत्सव कर लिया, उसके बाद सारे देवताओं ने, इंद्र ने, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र इत्यादि सारे इंद्रों ने, कुबेरों ने मिलकर के वहां पर शांति मंत्र का वाचन किया। वो जो वहां पर शांति मंत्र का वाचन किया, उसी की अपेक्षा को लेकर के आज हम भगवान का जन्माभिषेक, अभिषेक महोत्सव मनाने के बाद हम भगवान के मस्तक पर शांति धारा करते हैं। इस शांति धारा की भी अभूतपूर्व शक्ति होती है बंधु। कई बार लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन दुनिया के हर वैभव को दिलाने में गंधोदक और शांति धारा का जो मूल्य है, ऐसा अद्भुत गंधोदक आज आपको आपके खुद के पुण्य से प्राप्त है। हम हमेशा कहते हैं वो बात, प्रायेण न जायते पुंसाम वीतरागस्य दर्शनम तद दर्शनम विरक्ता नाम भवेत जन्मापि निष्फलम। एक तो वैसे ही वीतराग मुद्रा का दर्शन नहीं होता। कभी साधु जिनके घरों में चातुर्मास नहीं होते गांवों में, उनसे पूछो साधु क्या होता है, तो तड़पता है आदमी कि एक अच्छा साधु एक बार तो हमारे गांव में चातुर्मास करे। प्रायेण न जायते पुंसाम वीतरागस्य दर्शनम तद दर्शनम विरक्ता नाम भवेत जन्मापि निष्फलम। और जब मान लो साधु मिलते हो, भगवान मिलते हो, मंदिर मिलता हो, मंदिर के सामने घर हो, मोहल्ले में मंदिर हो, उसके बाद बच्चा मंदिर न जाए, बड़े पूजा न करे, महिलाएं अभिषेक न देखें, वृद्ध पुरुष जाकर के स्तोत्र पाठ न करें, दान न करें, भवेत जन्मापि निष्फलम। तुम दो नफीस के टोस्ट, ब्रेड और चाय के दीवाने होकर के घर के अंदर ठंडी में बैठे रहते। सोचो तो थोड़ा कि सौभाग्य का विषय था कि सुबह भगवान ने एक दिन की जिंदगी दी, सुबह बुद्धिपूर्वक आंख खुल गई, हार्ट अटैक नहीं आया, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, खून की उल्टी नहीं हुई। सोचो सुबह सुबह तुम्हारी टटिया नहीं बंधी, तुम्हारे घर में कोई मरा नहीं। सौभाग्य की बात थी। भगवान को नमस्कार करो, सो करके उठो, सबसे पहले बिस्तर से नीचे उतर करके वहीं से पूर्व दिशा में बैठ करके भगवान को नमस्कार करके बोलो, भगवान कितना सौभाग्य है कि पूरी रात में हार्ट अटैक नहीं आया, ब्लड प्रेशर नहीं जमा, बच्चा नहीं मरा, घर के अंदर शोर सूतक नहीं लगी, घर के अंदर कोई उपद्रव नहीं मचा, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ। भगवान बस अभी आता हूं। सो के उठते साथ ही सबसे पहले जिस घर में जहां रहते हो वहीं पे सबसे पहला कर्तव्य है कि माथा जमीन में टिका करके वहीं से जिनेंद्र भगवान को जिस स्थिति में है वहीं से नमस्कार करो और सौभाग्य मानो कि आज का दिन मिल गया। सबसे पहले धोती दुपट्टा पहनो, अच्छी द्रव्य लो, फिर जाओ भगवान का अभिषेक करो, पूजन करो, उनकी भक्ति करो, उनका परिक्रमा लगाओ, मुनियों को दान दो। उसके बाद अपने जीवन की ऐसी शुरुआत करो, फिर जाकर के भोग पुरुषार्थ करो, कर्म पुरुषार्थ करो, दुकान चलाओ। लेकिन आज की वो जो जनरेशन के बहुत सारे लोग और कुछ पुरानी जनरेशन के बहुत सारे लोग, दादा है उनसे धोती पहनत बना थे, सूट बूट पहनत बना थे, फेरन लवली मुंह में लगात बना थे, लेकिन भगवान के गंदोदक उठावे के नाने कलशे उठावे में बहा जमाओ हाथ कापत का बताइए। अच्छा, मुंह में जब वो फेरन लवली लगाते तब हाथ नहीं कांपता, तब सब सही है। मतलब सोचो कि अनूप जलोटा जी का वो जो भजन मुझे इतना प्यारा लगता था, जब वो कहते थे कि है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे, है आंख वो जो भगवान का दर्शन किया करे, है कान वो जो भगवान का पाठ का श्रवण किया करे। वो मैं गाता भी था लेकिन अभी गाता नहीं हूँ, लेकिन वो अनूप जलोटा जी का भजन इतना सुंदर लगता था। अगर आपको आवाज आ रही हो अनूप जलोटा के उस भजन की, तो है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे,
है शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो प्रभु नाम का सुमिरन किया करे। इस पूरे भजन को कभी सुनिएगा, इतना अद्भुत भजन है। मैं पूरा भजन याद है मुझे, लेकिन मैं गाता नहीं, आप कभी सुनने की कोशिश करिएगा। लेकिन सौदरमिंद के उस पूरे के पूरे महोत्सव को देखा, गंधोदक को लोगों ने माथे पे लगाया, शांति मंत्र की वहां पे प्रभावना करी। उस शांति मंत्र की प्रभावना करने के बाद फिर वहां सर सौदरमिंद्र उठाना चाहता है बालक को। जब सचिन रानी ने पूरा उपटन लगा दिया, सचिन रानी से रहा न गया, उसने भी उपटन लगा करके अपने कलशों को उठा करके जिनेंद्र बालक भगवान का क्षीर सागर के समुद्र से अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद, पोंछने के बाद, तैयार करने के बाद सौधर्म और ईशान इंद्र के महलों में मणियों, रत्नों की मणियों की एक साकल है। उस साकल में एक रत्नों का बहुत बड़ा पिटारा है। उस पिटारे में भगवान को पहनाने के वस्त्र रखे रहते हैं। सौधर्म इंद्र के महल में और ईशान इंद्र के महल में, ऐसे जैसे पुराने जमाने में माखन के लिए हांडी टांग देते थे ना, ऐसी रत्नों की साकल है, बड़ी बहुत मोटी। उस साकल के बीच में एक बहुत बड़ा हीरे का, मोती का, माणिक का, पन्ने का बना हुआ एक पिटारा है। उसके अंदर भगवान के दिव्य आभूषण और वस्त्र रखे रहते हैं। सौधर्म इंद्र और सचिन ने जब भगवान का अभिषेक कर लिया, उपटन लगा लिया, पोंछ दिया, स्पर्शित कर लिया, उठा से उठा लिया, फिर सौधर्म और ईशान इंद्र के महलों से वो रत्न ऊपर से होकर नीचे आए। तो पंचक्षण इत्यादिकों में जब कभी आप देखते हैं ना कि जब भगवान के जन्माभिषेक महोत्सव में ऊपर से दो हंस का एक वो नीचे से धागा उतरता रहता है, वहां से आते रहते हैं, वो तो प्रतीक मात्र है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता है। वहां से भगवान को पोंछने का वस्त्र ऐसा अद्भुत था। अपने घर के मंदिरों के भगवान को पोंछने के वस्त्र देखिएगा, वो छन्ना पूरा रंग बदल के करिया पड़ गओ, लेकिन हमने कभी उसको छन्ना बदलने की तक चिंता नहीं रहे। जबकि सौभाग्य होना चाहिए कि घर के अंदर से जैसे द्रव्य लेकर के जाते हैं, वैसे ही रोज भगवान के पोंछने का छन्ना भी घर से लेके जाओ और वहीं पे पूरा का पूरा भगवान का अच्छे से मार्जन करो कि भगवान के छन्ने का रंग तक ना बदले, रोज छन्ना बदलता रहे। वो अपने आप में सौभाग्य सूचक माना जाता है। और जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस सृष्टि पर कि ये पूजन को, ये अभिषेक को, इस महोत्सव को, इस परिक्रमा को, इस भक्ति को, इस प्रार्थना को वो कहते हैं कि हे बुद्धि से करो। आत्मा 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 की बात करने वाले लोग, सौधर्मिंद जिस महोत्सव को मना के गदगद हो रहा है आज पंचम काल में, सोचिए, कभी बार सोचता हूं कि जिस प्रकार सत्य प्रेमी इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर के दर्शन को करके और सत्य को स्वीकार कर लिया था, ऐसे ही दुनिया के जितने भी आज की पंचम काल के श्रावक हैं, ये भी अगर सत्य को स्वीकार कर लें, लेकिन सत्य उनसे सहन नहीं होता। आज पंचम काल का श्रावक ऐसा सिखाता है कि भगवान का अभिषेक हे बुद्धि से करो। अरे गिरे हुए लोग बोरिंग के पानी से, नल के पानी से भगवान का अभिषेक कर देते हैं। सोचो तो, नल का पानी नाली से होकर के आता है, बोरिंग के पानी से पानी छाना नहीं जाता है। लोग नल के पानी से, नाली के पानी से, ये जितने सोनगढ़ियों के मंदिर में जाकर के कभी देखिएगा बंधुओं, उनके मंदिरों में भगवान के छन्ने देखिएगा कि किस छन्ने से पोंछते हैं, कैसा अभिषेक करते हैं। ऊपर का गंधोदक की कोई महिमा का प्रभाव नहीं, पांडुक शिला बिल्कुल टूटी फूटी मरी सी पड़ी, अभिषेक को लेकर के कोई उत्साह नहीं रहता उनके यहाँ। किसका उत्साह रहता है? आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, मेरी आत्मा है, मेरे अंदर अनंत शक्ति है। अरे जब तुम्हारे अंदर की अनंत शक्ति है, उसके प्रस्फुटन करने के लिए ये नौकर्म है, निमित्त है। हमारे यहाँ कर्म सब कुछ नहीं होता। जो लोग बोलते हैं ना, आप लोग भी इस बात को समझिएगा अंदर से बहुत अच्छे से, बोले भैया जो कर्म किया है सो भोगना पड़ेगा। नहीं, हमारे यहाँ कर्म की शक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे यहाँ कर्म, कर्म के साथ नो कर्म, नो कर्म के साथ भाव कर्म, ये तीनों कर्मों को मिलाना पड़ता है।
तब जाकर के किसी भी कर्म का उदय आता, विषाद आता, हर्ष आता, खुशियां मिलती, सब कुछ होता है। उन मंदिरों में, एकांतवादियों के मंदिर में जाकर के देखिएगा ना, उनको बुरा लग सकता है मेरी बात को सुनकर के, उनसे क्षमा प्रार्थी भी हूं, आपके हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं भगवान के उस अभिषेक महोत्सव की वो महिमा बता रहा हूं जो सौधर्मिंद्र ने करी। वो सौधर्मिंद्र इतनी महिमा के साथ भगवान का अभिषेक करता है, और कोई एक छद्मस्त होकर के, कोई पंचम काल का होकर के, गृहस्थ होकर के ये बोले कि भगवान का अभिषेक हे बुद्धि से करो, उसमें क्या ज्यादा राग द्वेष करना, ये भी पुण्य का कारण है और पुण्य संसार का कारण है। ऐसी कैसी महिमा। सौधर्मिंद्र अभिषेक करते समय सोचता है इस बात को कि ये जिनेंद्र भगवान की महिमा है कि भगवान के पुण्य की महिमा है। आपको क्या लगता है, जिनेंद्र भगवान की महिमा है, जिनेंद्र भगवान के पुण्य की महिमा है कि 1008 कलशों से अभिषेक करने के बावजूद जिनेंद्र भगवान टस से मस नहीं हुए? पुण्य की महिमा है। और ये पुण्य की महिमा बढ़ाने के लिए अभिषेक गंधोदक की बात यहां पर रखी गई। और जितने भी एकांतवादियों के घर के कितने सारे लोग हैं, मेरी बात पे विश्वास ना हो तो किसी एकांतवादी के मंदिर के अंदर जा करके उनकी यहाँ के भगवान को पहुंचने के छन्ने देखिएगा, पांडुक शिला देखिएगा, गंधोदक की व्यवस्था देखिएगा, कहाँ गंधोदक रखते हैं, कैसे सिराते हैं, कैसे उनकी व्यवस्था करते हैं, उनकी वो हे बुद्धि देखिएगा। एक एक सवा घंटे तक कई बार तो पांडुक शिला पर भगवान रखे रहते हैं, और कई बार तो उठा करके ऐसे पहुंचा नहीं, ऐसे चुपचाप धर दिया। जिनके यहाँ इस तरीके का वातावरण बना है वे भगवान के गंधोदक की महिमा क्या जानेंगे? कैसे उन्हें समझ में आएगा कि भगवान के गंधोदक जो है विजय का, संपत्ति का, कीर्ति का प्रतीक है, इससे अद्भुत वैभव को प्राप्ति होती है। प्राप्ति करना चाहें तो होती है। संसार में रहते हैं तो सब चाहिए ना बंधु, नहीं चाहिए क्या? सब चाहिए भी, भगवान भी चाहिए है तो इंद्रिय का सुख भी चाहिए है, गृहस्थ को तो सब चाहिए। तो गृहस्थ को वो सब कहां से मिलता? मंदिर जाता, पूजा करता, अभिषेक करता, शांति धारा करता, भगवान का महोत्सव मनाता, भगवान को उत्तमोत्तम द्रव्य चढ़ाता, भक्ति करता, पूरी श्रद्धा के साथ स्वयं को सौधर्मिंद्र समझता। सौधर्मिंद्र समझने के बाद पूरी भक्ति के साथ भगवान का गंधोदक उठाता, माथे में लगाता। वहां आचार्य भगवंत कहते हैं कुष्ठ रोग है, कोढ़ है, जलोदर कष्ट है, उदंबर कष्ट, कुष्ठ है, ऐसे कितने प्रकार के शारीरिक रोगों की व्याधि का शमन करने के लिए उस गंधोदक का अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। और उस गंधोदक को कई मंदिरों में 2-2 दिन तक ना सिराया जाता है ना बनाया जाता है। भगवान के गंधोदक को भगवान से कम मत समझना। जो भगवान के गंधोदक को भगवान से कम समझता है उसकी दृष्टि में अभी बहुत सारे दोष अपेक्षित हैं बंधु। और उसकी ऐसी महिमा व्याख्यान करना कि जब कभी भी घर के अंदर, मंदिरों के अंदर भगवान का जन्म अभिषेक महोत्सव चल रहा हो, उस अभिषेक महोत्सव के दौरान ऐसा माहौल हो कि रोड में निकलते हुए व्यक्ति को भी ज्ञात हो कि ये जैनियों के मंदिरों में भगवान का अभिषेक चल रहा है। इतने गाजे बाजे, जय हो, ढोलक, मंजीरे, आरती, नृत्य, ताल, संगीत, सब वैभव एक साथ इकट्ठा करो, समय निश्चित करो, और निश्चित समय पर सारे के सारे पूरी समाज के लोग जब इकट्ठे होकर के एक मंदिर पर जब एक साथ मिलकर के भगवान का उस अभिषेक महोत्सव को मनाते हैं, उसके वैभव का कहना ही क्या। गृहस्थ हैं, संसार तो नहीं छोड़ना चाहते ना, संसार नहीं छोड़ना चाहते, संसार में ही रहना चाहते हो। चतुर्थ गुण स्थान है, अविरत सम्यक दृष्टिपना है, जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति है, तो जन्माभिषेक महोत्सव हो, अभिषेक महोत्सव हो, आपकी पांडुक शिला हो, आपका मंदिर हो, आपके भगवान हो, स्वयं को सौधर्मिंद्र समझ करके जब भगवान की इस तरीके से आप भक्ति करेंगे, तब जाकर के पल्ले में थोड़ा बहुत पुण्य इकट्ठा होगा, और उस पुण्य से जो साता बनेगी उससे भी बड़े बड़े काम हो जाएंगे बंधु। जो कहते हैं दुकान नहीं चलती, मकान नहीं चलती, कीर्ति नहीं मिलती, अपमान होता है, शरीर रुग्ण है, महाराज घर के अंदर की तकलीफें हैं, घर की परिस्थितियां खराब हैं, हम कहते हैं एक बार मन स्थिति अच्छी करके और अपने ही प्रभु के पास जा करके वहां पर अभिषेक करके आनंद लेने का प्रयास करो। मैं तो उन लोगों को धन्य मानता हूं कि जो बन्हा जी के अजितनाथ भगवान के चरणों पर आ जाते हैं, और उनसे भी ज़्यादा धन्य मानता हूं उन लोगों को जो नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन शांति धारा की स्वीकृति देते हैं, और वहां से बैठे बैठे इस पावन पवित्र अभिषेक की, गंधोदक की और पूरे के पूरे पुण्य महोत्सव की अनुमोदना करते हैं।
कि महाराज से कहिएगा मेरे नाम से, मेरे बच्चे के नाम से, मेरे परिवार के नाम से एक शांति धारा अपने मुख से करेंगे। मैं चैनलों में देख करके भी खुश हो जाते हैं, वे यहाँ पर आने वालों से भी ज़्यादा पुण्यात्मा है। लेकिन साक्षात का अलग ही अनुभव होता है बंधुओं। साक्षात के अनुभव का वैभव पकड़ने का प्रयास करिएगा। यह ऐसा भगवान का ऐसा अभूतपूर्व अभिषेक का महोत्सव, वो सुमेरु पर्वत की उस पांडुशिला की परिक्रमा लगाते हैं। कभी भी पांडुशिला में पैर नहीं लगना चाहिए, कभी भी भगवान के गंधोदक की, भगवान की जैसी बहुमानना होनी चाहिए। उनके पोंछ के कपड़े भी इतने पवित्र, सुंदर, शुद्ध होना चाहिए। मैं दुनिया की, पूरी दुनिया की जैन समाज से कहना चाहता हूं, अपने अपने मंदिरों पर हथकरघा का बना हुआ कपड़ा बुलवाइए भगवान को पोंछने वाला। ये जो बाजार का लट्ठे का कपड़ा आता है ना, ये बाजार के लट्ठे का जो कपड़ा होता है, ये मटन टेलों से उसके ऊपर गाय के मांस की सीजनिंग करी जाती है, तब जाकर के वो कपड़ा बनता है। इतने पवित्रता मंत्रों से अधिष्ठित देव की प्रतिमा, उस देव की प्रतिमा में आपने मांस से रंगा पुता हुआ कोई कपड़ा वहां पे लगा दिया। आप सोचो ना कि आपकी विशुद्धि स्थान बढ़े कि अशुद्धि स्थान बढ़े। पूरी दुनिया की जैन समाज के लोग हथकरघा के कपड़े बुलवाइए। प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में हथकरघा सेंटर्स चलते हैं, वहां से बोलिए कि हमको प्रभु जी के अभिषेक शांति धारा के लिए, प्रभु जी को पोंछने के लट्ठे का कपड़ा चाहिए, 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, अपना ऑर्डर लगाइए। बोलिए भैया मैं अपने भगवान का शुद्ध वस्त्रों से प्रक्षालन करूंगा। धोती दुपट्टे भी अपने पहनने के शुद्ध हथकरघे के बुलवाइए कि भैया इन वस्त्रों में जहां पता है कि मटन टेलो लगाया गया है, उसकी सीजनिंग करी गई है, मटन टेलो की सीजनिंग करने के बाद ही वो बारीक से बारीक धागे के अंदर थोड़ी ताकत पैदा होती है कि वो स्ट्रेंथ को सह लेता है, उसकी शाइनिंग चाहिए पड़ती है। चकाचौंध का जमाने में हो तो फिर भी ठीक बात है, लेकिन जिनालय के अंदर आकर के तो ऐसी अभूतपूर्व व्यवस्था हो कि लोग देखते रह जाए। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो सबसे पहले लट्ठे के कपड़े का ऑर्डर लगाइए हथकरघा केंद्रों पर। वे हथकरघा केंद्र बीना बारा में उपलब्ध हैं, सागर के पास। वे हथकरघा के केंद्र दयोदय जबलपुर में उपलब्ध हैं। वे हथकरघा के केंद्र आप ऑनलाइन वेबसाइट में देखेंगे, श्रमदान, वहां पर आप क्लिक करेंगे, ऑनलाइन वेबसाइट में सब अवेलेबल है आज की डेट में। आप खुद मंगाइए, उनसे बोलिए हमारे यहाँ 10 मीटर, हमारे यहाँ 15 मीटर, हमारे यहाँ 20 मीटर। लेकिन हमारे मंदिरों में भगवान के उस अभिषेक महोत्सव के बाद जब भगवान का प्रक्षालन होगा तो शुद्ध वस्त्रों से होगा बंधुओं। धोती दुपट्टा खुद खरीदिए जिसमें कोई भी प्रकार के मांस, किसी प्रकार की हिंसा न की गई हो, फिर जाकर के उस अभिषेक महोत्सव का आनंद देखिए, अपने आप में अद्भुत होता है। लेकिन मैं उन लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ, भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ इस बात के लिए कि जो लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि हे बुद्धि के साथ, ज़्यादा अभिषेक में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बच्चा लो जाओ कर लो और हो आओ, ऐसा नहीं होता बंधुओं। ये भगवान का अभिषेक महोत्सव, आप भले आध्यात्मिक पक्ष के रसिक हैं, लेकिन अभिषेक महोत्सव की महिमा भी अपने शब्दों में, प्रवचनों में गाइए, गा करके बताइए कि भगवान का जन्माभिषेक महोत्सव ऐसा हो कि अद्भुत आनंद आता है उसका। बच्चों में संस्कार पड़ते हैं, बच्चे अच्छा सीखते हैं, अच्छा करना जानते हैं। नहीं तो ऐसे ही घरों के बच्चे फिर वेज और नॉन वेज में फर्क भी नहीं करते, क्योंकि सब हे बुद्धि से है। हर चीज हे बुद्धि से नहीं होती बंधुओं। जब तक गृहस्थी का जीवन है तब तक पुण्य की महिमा अपरंपार है, इसको मान के चलिएगा। गृहस्थों के जीवन में धर्म की और पुण्य की, दो की बहुत बड़ी महिमा है। कर्म की महिमा के ऊपर धर्म की महिमा है, और धर्म की महिमा के ऊपर मेरे पुण्य की महिमा है। जितना विशुद्धि बढ़ाऊंगा, छोटी छोटी बात से विशुद्धि बढ़ती है। आप जाइए, आपको मान लीजिए सम्य शिखर जी जाना है, तो आप सम्य शिखर जी जाते हैं तो कैसे जाते हैं? टिकट बुक कराया फ्लाइट का, यहाँ से सीधे उठे, सीधे जाकर के शिखर जी में खड़े हो गए। वहां से बाइक बुक कराई, सीधे पारसनाथ पे खड़े हो गए। खाक विशुद्धि बढ़ेगी। विशुद्धि बढ़ाना तो हम लोगों से सीखिए। हमको शिखर जी जाना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? हम शिखर जी जाएंगे तो हमको यहाँ से शिखर जी पहुँचने में 3 महीना लगेगा। 3 महीना सुबह चलेंगे 10 किलोमीटर, शाम चलेंगे 12 किलोमीटर, फिर सुबह 10 किलोमीटर, फिर शाम 12 किलोमीटर, और हर
चलने के बाद जब पैर में छाला पड़ चुका होगा 300-400 किलोमीटर के बाद, उसके बाद एक एक पैर पर पारसनाथ भगवान की जब हमको टोंग दिखाई देगी, कि जब ये पैर जब पारसनाथ भगवान की टोंग पे पहुंचेंगे, वो विशुद्ध स्थान जो 3 महीने तक हमने भगवान के दर्शन के निमित्त से बढ़ाए, वो आप फ्लाइट और ट्रेन से बढ़ा सकते हैं क्या? आपके लिए सहज है। जब यही धार्मिक क्रियाएं किसी के लिए असहज हो जाती हैं, उससे भगवान की कीमत पूछिए। किसी का हाथ कटा होता है, कोई लूला लबड़ा अपंग होता है, किसी की आंख फूटी होती है, खाना होता है, किसी व्यक्ति को सफेद दाग निकल जाते हैं, वो भगवान का अभिषेक और शांति धारा नहीं कर पाता है, उससे भगवान की महिमा पूछो। पूछो भगवान कितने कीमती है। अपने बच्चों को तो पता ही नहीं भगवान कितने कीमती हैं। हम नहीं जा रहे मंदिर, हमको नहीं जाना। हाँ बेटा, अच्छा चलो चाय पी लो, रोटी खा लो, ब्रेड खा लो, बिस्किट खा लो, पिज्जा बर्गर चाउमीन खा लो, अपनी टटिया बांधो, इधर से जाओ, लेकिन अभिषेक पूजन कर लो। बच्चा चलो उठो। महिमा महिमा घर के अंदर गानी पड़ती है। परिवार में माता पिता बच्चों को पैसा देते हैं, भोजन देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। घर के अंदर इस तरीके का माहौल भी बनाना पड़ता है। कैसेट लगाइए, बार बार भगवान के अभिषेक की महोत्सव की महिमा बताइए, खुद अपने मुख से बताइए। सुदर्शन मेरु कितना बड़ा होता है, कितना चौड़ा होता है, देव कैसे आते हैं, कैसे वहाँ बैठते हैं। स्टोरी सुनाइए बच्चों को छोटी छोटी बैठ करके, कैसे इंद्र आता है, कैसे अभिषेक करता है, कितना बड़ा कलश होता है, क्षीर सागर का समुद्र का जल क्यों लाते हैं, कैसे गंदोदक नीचे तक नहीं पहुँचता है। भगवान के प्रति बहुमान पैदा करो। फिर रात में शाम को 7 बजे फिर बच्चे के मन के अंदर बहुमान पैदा करो। कल सुबह बेटा मंदिर जाना है, भगवान का अभिषेक करना है। ऐसी सत्संतानें खड़ी करी जाती हैं और गढ़ी जाती हैं। ऐसे गढ़ा जाता बंधुओं, एक एक बच्चे को गढ़ा जाता। हर माँ का कर्तव्य होता है अपने बेटी को भी गढ़े और बच्चे को भी गढ़े। बेटी को गढ़े, जाओ भगवान का अभिषेक देख कर के आना। तुम कर नहीं पाते ना, जाओ देख के आना। लेकिन देखने की महिमा अपरंपार, सुनने की महिमा अपरंपार, करने वालों की महिमा अपरंपार, बजाने ताली बजाने वालों की वहां पर महिमा अपरंपार है। कि जब भगवान का अभिषेक होता रहता है, वाद्य यंत्र बजाना, ताली बजाना, जय हो करना, उस समय अपने द्रव्य का दान देना, जो आपका इष्ट द्रव्य है। हाँ भगवान, आपकी अभिषेक महोत्सव पर ये मेरा सर्वस्व समर्पित है, समर्पित है, समर्पित है। ऐसे भावों के साथ जब विशुद्ध स्थान बढ़ाए जाते हैं, उस विशुद्ध स्थान से बढ़ने पर जो पुण्य इकट्ठा होता है, वो पुण्य ही विशो ही मूलानी पुण्य प्रभावाणी। उस विशुद्धि से जो पुण्य बढ़ता है, उस पुण्य से ही आपके पूरे के पूरे संसार की व्यवस्थाएं चलती हैं बंधुओं। अभी तो पल्ले का बहुत हल्के तरीके का पुण्य है। इतना हल्के तरीके का पुण्य है कि सोची हुई एक रोटी भी मुंह में नहीं मिलती। ठंडी का सीजन आ गया है ना, अभी सोचोगे भी ना कि घरवाली ज्वार की रोटी बना के खिला दे, तो वो बोलेगी इतना टाइम नहीं है तुम्हारी नौटंकी करवे के लाने, जो बनो है सो खा लो, खाओ और इतने से जाओ। कितना हल्का पुण्य है। परिवार के लिए कमाते हैं, सब करते हैं। जब मन चाहा भोजन नहीं मिलता हो, मन चाहा व्यवहार नहीं मिलता हो, मन चाही निद्रा नहीं मिलती हो, मन चाहे लोग नहीं मिलते हो, मन चाही जगह में जाने नहीं मिलता हो, और फिर भी अपने आप को धनवान समझते हो, ऐसा ये कैसा घटिया पुण्य। लेकिन अभिषेक पूजन, भक्ति, स्त्रोत पाठ, विशुद्ध स्थान बढ़ाना, साधु के जैसे कभी कल्पना करके देखिएगा। सोचो कभी कि पारसनाथ स्टेशन पर उतर जाएंगे, यहाँ से सम्मेद शिखर जी तक पैदल जाएंगे, अपना ही सामान उठा करके 30, 35, 40 किलोमीटर भी पैदल चले ना, तो समझ में आ जाएगी कि पारसनाथ भगवान की वंदना करने में कितनी विशुद्धि बढ़ती। वे बाइक से ऊपर तक जाते हैं, कहाँ? पारसनाथ की टोंग तक। वहां पर जाकर के वहीं पे खड़े होते हैं, वहीं पे सलाद खाते हैं, वहीं बिस्लरी पीते हैं, वहीं सिगरेट पीते हैं, वहीं चावल चढ़ाते हैं, वो भी बिना धुला, और वहीं के लोगों को और ज्यादा बरगलाते हैं और चुपचाप नीचे उतर आते हैं। क्या विशुद्ध स्थान बढ़ता? विशुद्ध स्थान तो किसी साधु, मत वाले साधु से पूछो, जो गुरुदेव से बार बार बोलता हो मैं सम्मेद शिखर जी होके आऊं क्या, गुरुदेव आशीर्वाद दो, मैं सम्मेद शिखर जी होके आऊं क्या। और गुरुदेव बोलते हैं अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको। जितनी बार गुरुदेव रोकते हैं उतनी बार भी विशुद्ध स्थान बढ़ता है। चलो अगली बार मांग लूंगा, चलो अगली बार मांग लूंगा। और फिर जैसे ही मौका मिलता है, जाओ तीर्थ वंदना कर लो,
फिर पैर के छाले, माथे का पसीना, रात की नींद, सुबह की भूख, सब में सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, पारसनाथ, पारसनाथ और पारसनाथ। ऐसे विशुद्धि स्थान बढ़ाना और आपके विशुद्धि स्थान बढ़ाने में बहुत अंतर है। दोनों के पल्ले का पुण्य भी बहुत अंतर वाला होता है बंधुओं। अपना अपना विशुद्धि स्थान बढ़ाइए, अपना अपना पुण्य बढ़ाइए और भगवान के गंधोदक की अभिषेक की महिमा विश्व विख्यात करिए। मंदिर जाइए तो अपनी खुद के घर के अंदर से एक चांदी का पूरा कलश लेकर के जाइए। अपना चांदी कलश छोटा सा बनवा लीजिए, वहां पे भगवान का गंधोदक दे दो भैया, उसमें थोड़ी सी केसर मिला लो। गंधोदक शब्द ही दो शब्दों से मिलके बना, गंध से और उदक से। तो गंध मतलब थोड़ा सा केसर मिला लिया, अच्छा पीला कर लो और उसमें बढ़िया भगवान का गंधोदक ले लो, बहुमान के साथ पूरा चांदी का अच्छा पात्र ले लो और जब सोले के वस्त्र पहन करके मंदिर से बाहर निकलो तो जो मिले, इष्ट हो या अनिष्ट हो, उसको 2 बूंद गंधोदक उसके माथे पे लगवा दो। मेरे भगवान का गंधोदक है, तुम्हारे माथे पे लगा दूं। जैन हो अजैन हो, त्रियंश मिले, शत्रु मिले, कोई भी प्राणधारी जीव मिले, कोई भी मिले, मंदिर से निकलो तो भगवान के गंधोदक की महिमा घर तक बांटते फिरो। जो दिख जाए, हिंदू दिख जाए चाहे कोई दूसरा दिख जाए, मेरे भगवान का गंधोदक है, आओ, तुम्हारे मेरे व्यवहार अच्छे हैं ना, मैं भगवान का गंधोदक लगा देता हूं। धीरे धीरे देखोगे कि देश में, गांव में, नगर में ऐसी प्रभावना हो गई कि लोग तुमसे कभी छल नहीं करेंगे। लोग हमेशा सहयोग देंगे, तुम्हारी कीर्ति बढ़ाएंगे, तुमको संपत्ति मिलेगी, तुमको सुख मिलेगा, तुमको सहयोग मिलेगा, सब मिलेगा। भगवान की गंधोदक की महिमा मंदिर से निकल करके एक बार अपने मुख से गाओ तो, और कैसे, उतने उत्साह के साथ, अच्छा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो और फिर अच्छे बहुमान भाव के साथ, प्रभु जी का गंधोदक है भैया, माथे पे लगा दें। तो जो कक्का कभी मंदिर नहीं जाते, बेकक्का भी घर में रोटी खात वक्त बोले कि वो देखो वो कल्लू जो है ना, वो रोज याद भैया में रोज भगवान को गंधोदक लगा दे। बैक डुकरिया गांव अपने घर के सामने लेटी होती होगी, बीमार है, मंदिर नहीं जा पाती, वहां तक पहुंच जाओ, माँ भगवान का गंधोदक लगा दूं आपके आंख में, हाँ लगा दो बेटा लगा दो। वो भी इंतजार करेगी, तब जाके समझ में आएगा। जैसे एक गाय को 2 सूखी रोटी डालने पर दूसरे दिन गाय आपके घर के सामने खड़ी होकर के रम्भाती है, जब ऐसे गंधोदक की महिमा जब आप घर घर में गाएंगे, कहां से कहां तक, मंदिर से लेकर के मेरे घर पहुंचने तक, बीच में जितने भी लोग मिलेंगे, मैं पैदल जाऊंगा मंदिर से घर, पैदल लौटूंगा घर से मंदिर, दोनों तरफ है ना, फिर जितने भी रास्ते में लोग मिलेंगे, सारे लोगों के बीच में मैं अपने गंधोदक की प्रभावना करूंगा, अच्छे मुस्कुरा के करूंगा। बोले भैया भगवान का गंधोदक। कोई वृद्ध माँ जैसे सूखी रोटी डालने पर दूसरे दिन गैया सामने खड़े होकर के गुहार मारती है, ऐसी एक एक श्रावक, जैन हो या अजैन, तुम्हारे गंधोदक के लिए जब गुहार मारने लगेगा, तब तुम्हें लगेगा कि मैंने अपने जिन धर्म को और ऊंचा कर दिया। और ये सब आपके हाथ में है, जितना कुछ आपके हाथ में है आप करने का प्रयास करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ, कल्पना प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।